दिसंबर 2001 को संसद पे हमला होता है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकी संसद में आ जाते हैं, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है। 9 लोग पुलिसकर्मियों को मिला करके शहीद हो जाते हैं और लगभग 18 लोग घायल होते हैं। ठीक 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को संसद में एक बार फिर से लोग घुस आते हैं जो खुद को प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। वो अंदर जाते हैं, कलर स्मोक बॉम्ब संसद के अंदर खोल देते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है। संसद के अंदर 2 लोग विजिटर गैलरी से मुख्य सदन में कूद जाते हैं, जिसके बाद से वहां पे हड़कंप मच जाता है। हजारों करोड़ों में बने इस संसद का उद्घाटन कुछ वक्त पहले ही हुआ और अभी ही ये देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई, वो भी तब जबकि अलर्ट था। सदन पर हमले की 22वीं बरसी थी। आतंकी पन्नू ने भी हमले की बात कही थी, इसलिए बताया जा रहा था कि पूरी तरह से अलर्ट पे हैं। हर रोज के मुकाबले सुरक्षा ज्यादा है। हर रोज के मुकाबले सुरक्षा ज्यादा होने पे भी स्थिति ऐसी कैसे बनाई कि लोग अपने जूतों में स्मोक बॉम्ब लेकर के अंदर चले जाते हैं। सबसे पहले तो इस थियरी पे ही नहीं यकीन हो रहा है कि जूतों में लोग लेकर के ये बाहरी सामान चले गए थे, स्मोक बॉम्ब लेकर के चले गए थे। अपने पत्रकारिता के दिनों में जब मैं संसद में गई थी तो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि किस तरह की सुरक्षा जांच होती है। आप अंदर जाते हैं, आप अंदर एक पेन तक नहीं लेकर के जा सकते हैं। आपकी थर्मल स्कैनिंग होती है, मेटल डिटेक्शन होता है। तो अगर इन लोगों ने इतना बड़ा स्मोक बॉम्ब जूते में छुपा रखा था तो मेटल डिटेक्टर ने कैसे नहीं इसको डिटेक्ट किया? इतनी चाक चौबंद, इतनी सुरक्षा, इतने गार्ड्स के बाद भी ये सब कैसे हो गया? कहाँ थी हमारी एजेंसियां और क्या कर रहा था हमारा गृह मंत्रालय? हमारे सुरक्षा कर्मी वहां पे क्या कर रहे थे? इन सारी बातों को छोड़ करके इन पे सवाल करने की जगह गोदी मीडिया इस समय लगा हुआ है राहुल गांधी को बदनाम करने में। जो विजिटर सदन के अंदर थे उनको सांसदों ने पकड़ के बहुत पीटा। उस वक्त जब तब अफरा तफरी मची हुई थी, उस समय राहुल गांधी की एक फोटो आती है जिसमें राहुल गांधी खड़े हैं और देख रहे हैं सारी चीजों को। इस चीज को कांग्रेस ने ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी डरते नहीं है, इसलिए सीना तान करके इतने अफरा तफरी में खड़े हैं। अब यही बात नागवार गुजर गई हमारे गोदी मीडिया के गिल्लू पिल्लुओं को और उन्होंने इस बात को अपने दिल पे ले लिया। उन्होंने सुरक्षा में चूक कैसे हुई ये छोड़ करके इस पे बात करनी शुरू कर दी कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी डरते नहीं हैं। पक्का इनका कुछ कनेक्शन है। कि राहुल गांधी ना तो इन लोगों तक पहुंचे, ना राहुल गांधी ने इन्हें रोकने की कोशिश की, ना ही राहुल गांधी ने इन्हें वहां से भगाने की कोशिश की। तो राहुल जी कहा थे, कांग्रेस का सांसद निकल के कांग्रेस की एक नेत्री ने तो ट्वीट करा कि राहुल जी वहां पर खड़े थे सीना तान कर। डरो मत कहते हैं, नहीं है हम करके भी दिखाते हैं। जब पार्लियामेंट में, संसद में अफरा तफरी फैली थी, जननायक यानी राहुल गांधी सीना तान के खड़े थे। ये कांग्रेस की नेत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं, जब उन लोगों को मारा जा रहा था जो कथित प्रदर्शनकारी हैं, क्यों नहीं आखिर राहुल गांधी जाकर के उसमें शामिल हुए? सुना है हर चीज की सीमा होती है, लेकिन हमारे गोदी मीडिया की दलाली की सीमा खत्म हो चुकी है। ये सारे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने पे लगे हुए हैं। आप बस एक सेकंड के लिए ये सोचिए कि जो प्रदर्शनकारी अंदर आए थे, अगर उनका कांग्रेस से कनेक्शन निकल जाता तो क्या होता? ये लोग जो अंदर आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मैसूर से सांसद प्रताप सिन्हा के गेस्ट पास पे आए थे। क्योंकि आपको अगर संसद के अंदर जाना है तो आपको किसी के गेस्ट के तौर पे जाना होता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के गेस्ट के तौर पे ये लोग अंदर गए। सवाल उस पे नहीं उठ रहा है, जांच के लिए वहां पे बात नहीं हो रही है। आप एक सेकेंड को सोचिए, अगर उस पास पे किसी कांग्रेस के नेता का नाम लिखा होता तब क्या होता? गोदी मीडिया जिस तरह से इस मामले को भुनाना चाह रहा है वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 6 आरोपी 6 के 6 हिंदू हैं। सबसे पहला इनके दिमाग में यही आया होगा कि मुस्लिम होते तो मजा आ जाता। यकीन मानिए अब तक उनको फांसी पे लटकाने की भी मांग हो गई होती। दूसरी उम्मीद इनको ये थी कि क्या पता कांग्रेस से जुड़े हुए निकल जाए, क्या पता गेस्ट का जो पास है वो कांग्रेस से जुड़े नेता का हो, लेकिन वो भी उम्मीद टूट गई जब उस पे इन्हें प्रताप सिन्हा का नाम दिखा। जब कुछ नहीं मिला तो फोटो को लेकर के ही अब हंगामा कर रहे हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी चुपचाप खड़े हैं। आप ये सोचिए, जो अंदर इतनी सुरक्षा के बीच में स्मोक बॉम्ब लेकर के जा सकता है वो और क्या लेकर के जा सकता था? पकड़े जाने पर इन लोगों ने कहा कि हम प्रदर्शनकारी हैं, बेरोजगारी
और महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ हम प्रदर्शन करने आए हैं। प्रदर्शन करने के लिए सदन तो जगह नहीं है, लेकिन इन लोगों को लगा प्रदर्शन करने का और इन्हें सुनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब आप देखिए, जो नीलम नाम की महिला पकड़ी गई है वो ये कह रही है कि मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगारी से तंग आ चुकी हूँ, महिलाओं पे मणिपुर में जिस तरह से अत्याचार हुआ या देश पे हो रहा है उन सारी चीजों से तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये किया। ये लोग भगत सिंह फैन क्लब से भी जुड़े हुए हैं। इन लोगों पे सवाल उठना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी पे तो सवाल नहीं उठना चाहिए। कई भक्त पत्रकार लिख रहे हैं कि 42 साल की महिला भी बेरोजगारी से परेशान है। अरे बेरोजगारी से परेशान है, पढ़ाई कर करके तभी तो 42 साल की उम्र तक नौकरी नहीं मिली होगी, क्योंकि इस महिला के घर वालों की आप बात सुनिए। छोटा भाई बता रहा है कि नीलम ने कितनी पढ़ाई की है। BA, MA, B.Ed, STAT, CTET, MA, MPhil, नेट क्वालिफाइड है उसका सर। BA, MA, B.Ed, M.Ed, C.TET, M.Phil, PhD करके ये लोग घरों पे बैठे हुए हैं और इन्होंने अभी तक यही कहा है कि इन्हीं सारे मुद्दों की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। हालांकि जांच हो रही है, UAPA भी लग चुका है इनके ऊपर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुर्भाग्य है कि वो जब आतंकवाद खत्म करने के लिए 2000 के नोट लाते हैं तो आतंकवादियों के पास 2000 के नोटों की गड्डी मिलती है। और यही हुआ। नई संसद में सुरक्षा कितनी अच्छी है इसका खूब ढिंढोरा पीटा गया कि इतने अलग अलग डोर हैं, उनसे लोग आएंगे, सब सेपरेट रहेगा, सारी चीजें नहीं प्रचार किया गया। और कुछ ही दिन बाद इस तरह से लोग आराम से अंदर घुस गए, स्मोक बॉम्ब खोल दिया, अफरा तफरी मचा दी। अब देखना यह है कि जांच में आगे क्या सामने आता है। क्या ये लोग किसी संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर ये लोग नागरिक है जैसा कि ये दावा कर रहे हैं। प्रदर्शन का ये कोई तरीका नहीं होता है। आप कितने भी परेशान हो, आप सदन के अंदर घुस करके इस तरह से नहीं कर सकते, जहां पे हाई अलर्ट है, जहां पे सुरक्षा है, जहां पे हमारे माननीय कानून बनाने वाले लोग बैठते हैं। बस बेरोजगारी, महिलाओं की बात, दलितों की बात, पिछड़ों की बात, ये सारी चीजें रुकनी नहीं चाहिए और हम इस पे बात करते रहेंगे। और आप चाहते हैं कि इस पे बात आगे होती रहे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।